जय महाकाल दोस्तों, मैं आर के शर्मा मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं प्रतिशत का पार्ट 10 और उसमें देखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। और उसमें टाइप फर्स्ट है, किसी गांव की आबादी 10,000 है, यदि इसकी आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही तो 3 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देख लीजिए, मेथड 1, फार्मूला बेस्ड कर देंगे। एक ए बराबर होता है फार्मूला P1 प्लस R बटे 100 की घात n। ए का मतलब ये आपका अमाउंट होगा, इससे आप लिख लीजिए। इसका मतलब जान लीजिए, P का मतलब हो जाएगा वर्तमान, वर्तमान वैल्यू हो जाएगी, यानी वर्तमान जनसंख्या को डिनोट करेगा। और उसके बाद R का मतलब दर, N का मतलब होगा टाइम, समय होगा। चलिए इस पे वैल्यू पुट कर लीजिए। A बराबर P का मतलब 10,000 है। P की वैल्यू कितनी है? 10। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10,000। 1 प्लस कितनी दर से बढ़ रही है? 10%, तो यहाँ 10 रख लीजिए। समय देख लीजिए 3 वर्ष बाद, तो 3 यहाँ रख लीजिए। 0 0 कट कर लीजिए। 10 एक कम 10, यहाँ पे हर बराबर करोगे, 10 एक कम 10, 10 में एक जोड़ दोगे 11 हो जाएगा। 11 बट्टे 10 की घात 3, और ये हो जाएगा 10,000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। 3 0 उड़ा देंगे। फिर आगे आप जानते हैं 10 गुणे 1331 आ जाएगा। 11 का क्यूब जो होता है आपका 1331 होता है, तो 1331 और एक जीरो और आपका बढ़ जाएगा। यानी 3 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या हो जाएगी 13,310, 13,310 हो जाएगी। चलिए इसको मेथड 2 से देख लेते हैं। मेथड 2, इसमें जो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है? वृद्धि कितनी हो रही है? 10%। 10% वृद्धि हो रही है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 1/10, 1/10। तो 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का निकाल लेंगे, यानी वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो जाएगी 1,000। फिर उसके बाद नई जनसंख्या हो जाएगी। देखिए 10 है, एक बढ़ रही तो 11 हो जाएगी, और 3 साल का बढ़ रहा है 3 बार रख लो। 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर हो जाएगा 1331। अब इसमें देख लीजिए 1,000 की वैल्यू जो दी गई है, 1,000 वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,000, यानी 1,000 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर है 10,000 के बराबर, तो 1331 का निकाल लेंगे। 1,000 यूनिट की वैल्यू जो दी गई है 10,000 के बराबर दी गई है। ये क्या है? वर्तमान जनसंख्या, और वर्तमान जनसंख्या है 1,000, और 1,000 की वैल्यू दी गई है 10,000, तो 1,000 बराबर हो जाएगा 10,000 के, तो 1 हो जाएगा। ऐसे काट दीजिए 3 0 3 0, यानी 1 बराबर 10 के है। तो हमें नई जनसंख्या चाहिए। नई जनसंख्या कितनी है? 1331। फिर 1331 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1331 गुणे 10, ये बराबर हो जाएगा 1331, एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे जैसे कभी घटेगी, तो जैसे 10 है, 10 से 1 घट रही तो 9 बचेगी। 3 साल की रहेगी तो 3 बार रखोगे। अगर 2 साल है तो यहाँ 2 बार इसको रखा जाएगा। 4 साल है तो इसको 4 बार रखोगे। जैसे बढ़ा नीचे जो होगा हर इसका शो करेगा वर्तमान जनसंख्या को, ऊपर क्या आएगा? कमी या वृद्धि आएगी। यहीं पे ये 4 साल का होता है, 4 बार गुणा कर देते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ये क्या है? वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,000 आ गई है, यानी 1,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10,000 के बराबर। तो हमें नई जनसंख्या चाहिए। नई जनसंख्या की वैल्यू कितनी है? 1331। जैसे कहा जाए एक पेन है 10 रुपए का, तो 1331 पेन कितने के हो जाएंगे? 1331 गुणे 10 कर लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि किसी शहर की वर्तमान आबादी 16,000 है, इसकी आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी में कितनी वृद्धि हो जाएगी। दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले फार्मूले से कर लीजिए। a बराबर P1 प्लस R बट्टे 100 की घात n। वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। 1 प्लस R का मतलब दर कितनी है, 5% बढ़ रही है, तो 5/100 कर लीजिए। टाइम है आपका 3 वर्ष। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 एक कम 20, 20 एक 21, 21/20, क्योंकि इसकी घात 3 है तो इसको 3 बार रखना पड़ेगा। 21/20, 21/20, 1 2 3 0 3 0 उड़ा दीजिए। इसको देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, ये आ जाएगा। अब 21 गुणे 21 3 बार करेंगे। 21 का घन होता है 92 61, 92 61 को 2 से हम गुणा कर देंगे तो 18,522 आ जाएगा। 18,522 आ जाएगा। अगर ये पूछता सीधा प्रश्न 3 वर्ष बाद कितनी आबादी हो जाएगी, तो 18,522 हो जाएगी। लेकिन पूछा है कि 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो ये यानी आबादी में वृद्धि बराबर हो जाएगा, ये आप घटा लीजिए, 18,522 में से 16,000 माइनस कर लीजिए। 2 2 5, हाँ, यानी आपका 2,522 इतनी आबादी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। सब में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। अब की बार आबादी में क्या हो रही, कमी हो रही। तो कमी वाले कैसे करने हैं ये भी समझ लीजिए। तो देखते हैं, a बराबर P, अब कमी हो रही तो इसको माइनस में रख लो, तो 1 - R बट्टे 100 की घात n। P का मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपका 20,000 है। 1 माइनस रेट कितना है बेटा, 10% है, 10 यहाँ रख दो, 10/100। समय कितना है, 3 वर्ष, 3 यहां रख लो, 0 0 उड़ा दोगे, 10 एक कम 10, 10 में से 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 9/10 की घात 3 है, 3 बार रख लो। 1 2 3 1 2 3, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 दूनी बेटा 18, और 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14। नौ 9 81, 1 0 ज्यादा कट गया था, ठीक है। यहाँ पे 1 0 और बचेगा, 1 0 यहाँ और बचेगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 4 0 थे, 3 0 कट जाएंगे, 1 बचेगा, तो 9 गुणे 9 गुणे आएगा 729, गुणे 20 कर लीजिए, 1 0 बढ़ा दीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए, 14,580 बचेगी। यानी 20,000 से कितने बचेगी, 14,580 बचेगी। इसमें करना कुछ नहीं, बिल्कुल वही फार्मूला रखना, सेम फार्मूला। 3 वर्ष बाद, हाँ, इसका क्वेश्चन थोड़ा सही कर लीजिए। 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी में कितनी 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। हाँ ठीक है, 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी में हट जाएगा, आबादी कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में थोड़ा संशोधन कर लीजिए। 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद यही हो जाएगी। कमी हो रही है 10% की, तो 10 यहाँ रख देंगे, 10 एक कम 10, हाँ 9/10, क्योंकि घात 3 है, 9/10, 9/10, 3 0 3 0 कट कर देंगे, 20 गुणे 729, 14,580 हो जाएगी। तो यानी घट है, देखो 20,000 से 14,580 हो गई। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं।
दूसरे टाइप का फार्मूला देख लीजिए आप लोग, ए बराबर पी 1+। अब यहाँ हर साल दर क्या हो रही, चेंज हो रही। पहले साल जो दर है 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है और तीसरे वर्ष 25% बढ़ती है। तो यानी यहाँ पे R1 हो जाएगा। दूसरे साल का कर लीजिए 1+R2 हो जाएगा। फिर तीसरे साल के लिए R3/100। ऐसे चाहो 4 साल का, 5 साल का, जितने साल का, डॉट डॉट करके पूरा इनफाइनाइट तक हो सकता है। चलिए रख देते हैं वैल्यू को, ए बराबर पी, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 16,000 दी गई है। 1+ पहले साल के लिए दर कितनी है, 10%। 10% बढ़ रही तो यहाँ हो जाएगा 10/100। यहाँ का देख लीजिए 1+10, अगले साल क्या होता है, 20% बढ़ी है तो ये हो जाएगा 20/100। फिर क्या हो जाएगा 1+, अगले साल के लिए 25% बढ़ी तो 25/100 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 0 उड़ा दो बेटा, ये हो जाएगा 11/10। 0 0 उड़ा दो, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 1 कम 5, 1 6/5 हो जाएगा। 25 1 कम 25, 25 चौको 100, 4 1 कम 4, 5/4 हो जाएगा। 0 0 कट कर दीजिए, 5 से 5 कट कर दीजिए, 4 चौक 16, 400 आ जाएगा ये। इधर का बचेगा 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 बचेगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, 0 0, 4 छंक 24 के 4, 4 छंक 24 2 26। तो आपकी जो संख्या आ जाएगी 16,000 से हो जाएगी 26,400, 26,400। कोई दिक्कत नहीं होगी। हर साल के लिए अलग अलग जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। पहले साल 10% बढ़ी है तो यहाँ 10 रख लीजिए, अगले साल 20% बढ़ी है तो यहाँ 20 रख लो, तीसरे वर्ष के लिए 25% बढ़ी है तो ये हो जाएगी। यहाँ से 0 0 कट कर लीजिए, 10 1 कम 10, 1 11 हो जाएगा, 5 1 कम 5, 1 6 हो जाएगा। कभी कभी घटेगी तो इसको माइनस में रख देना, कभी घटेगी तो यहाँ इसको ये माइनस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस रख लेना और कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, टाइप 3। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व का पूछ लिया गया है तो कर लेते हैं इसको। जब पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी हो तो वर्तमान जनसंख्या को ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। चलो वैल्यू पुट करते हैं, a = P1+R सौघात n। तो पूर्व की ज्ञात करनी है, वर्तमान जनसंख्या को a मान लो, a हो जाएगा 6760 = P हमें ज्ञात करनी है। 1+ रेट कितना है, 4 है, 4/100 पुट कर दीजिए। n है, टाइम आपका 2 वर्ष है, 2 रख दो। तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 25, ये हो जाएगा आपका P इंटू 25 1 कम 25, 25 1 26, ये 26/25 हो जाएगा। कितनी बार रखोगे, 2 बार। क्यों, इसकी घात 2 है, ये हो जाएगा आपका 676 0। चलिए हो गया क्वेश्चन। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 6760। अगर ये सारी भिन्न उधर आएंगे तो पलट जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी, 25/26 और ये हो जाएगा 25/26। ये खत्म क्वेश्चन है। 26 का जो स्क्वायर होता है 676, यानी ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा और 25 25 आम हो जाएगा 625, 625 तो 1 0 बढ़ जाएगा, 625 1 0, यानी 2 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या कितनी थी,
6250 थी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका अगला टाइप देखते हैं, पुरुष तथा महिला, है ना। पुरुष, देखिएगा, यदि किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में 6% की वृद्धि हुई। तो पूछा है उस शहर के पुरुषों तथा महिलाओं की पूर्व संख्या बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप लगा दीजिए एलिगेशन। पहला कितना है, 10% की वृद्धि हो रही है। एंड महिला का देख लीजिए, महिला में 5% की वृद्धि हुई, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में 6% का इंक्रीजमेंट, 6% की वृद्धि हुई। तो यहाँ 6 पुट कर लीजिए। यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, 10 में से 6 घटाओगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 6 में से 5 घटाओगे तो 1। बस खत्म क्वेश्चन। 1 और 4 का रेशियो आ गया, जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर नीचे टोटल अनुपातिक योग। तो इसका पूछा, ऐसे पुरुष पूछा गया, पुरुष का अनुपात 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 1, इसको जोड़ लेना है, अनुपातिक योग होता है 4 1 5 हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन से गुणा कर दीजिए, टोटल जनसंख्या से गुणा कर दीजिए 5 ही। अगला आपको करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो सीधे बता सकते हो। टोटल कितने हैं, 15,000 जनसंख्या है, 3,000 हो गए पुरुष, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 12,000। बाकी निकालना तो निकाल सकते हो। 4 ये हो जाएंगी महिला, 4/5 गुणे 15,000, 15,000। 5 3 15, 3,000 इंटू 4, 12,000। 12,000 महिलाएं आ जाएंगी और 3,000 पुरुष आ जाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से करोगे, एलिगेशन लगा दीजिएगा, आराम से लग जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट। आज की क्लास यहीं तक। संभवतः कल आपका लास्ट वीडियो होगा प्रतिशत का, इसका रिवीजन करते रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।